वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू नीट बायोलॉजी लेक्चर। स्टूडेंट, आज हम एनिमल किंगडम में स्टार्ट करेंगे फाइलम पोरीफेरा। ठीक है, अगर हम बात करें पोरीफेरा की, तो पोरीफेरा का मतलब होता है पोर बियरिंग एनिमल। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? पोर बियरिंग एनिमल्स। ठीक है, ठीक है। अगर हम बात करें कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर की पोरीफेरा के, तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? तो सबसे पहला तो यही फीचर है, इनकी बॉडी कैसी होती है? पोरस होती है। कैसी होती है? पोरस। पोरस बॉडी होती है। ठीक है, जिसमें मेनी ऑस्ट्रिया क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। जिसमें बहुत सारे ऑस्ट्रिया क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं, जिसको आप बोल सकते हो माउथ। ठीक है, और एक सिंगल क्या होता है? ऑस्कुलम प्रेजेंट होता है। ठीक है, जिसको हम नॉर्मली क्या बोल सकते हैं? एनस। ठीक है, वैसे माउथ एनस बोलते नहीं है। ठीक है, तो उसमें बहुत सारे बॉडी में क्या होते हैं? स्मॉल पोर वेरी प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम बोलते हैं माउथ। ठीक है, और उसमें क्या होता है? एक सिंगल बीच में कैविटी या बोल सकते हो पोर प्रेजेंट होता है। ओपनिंग जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑस्कुलम, या उसको हम बोलते हैं इस टर्म में एनस। ठीक है, और क्या होता है? इनमें हमें फ्लैजिलेटेड कोइनोसाइट सेल्स देखने को मिलते हैं। और क्या होते हैं? फ्लैजिलेटेड कोइनोसाइट सेल्स देखने को मिलते हैं। किसमें? फाइलम पोरीफेरा में। अभी आगे की करके सबके बारे में हम पढ़ेंगे कि ऑस्ट्रिया क्या काम करता है, ऑस्कुलम क्या काम करता है, कोइनोसाइट सेल्स क्या काम करते हैं, सब एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसके बारे में हम बात करें और कस्टिक फीचर के बारे में, तो जो पोरीफेरा का कस्टिक फीचर क्या है? प्रेजेंस ऑफ वाटर कैनाल सिस्टम। ठीक है, इसमें क्या प्रेजेंट होता है? वाटर कैनाल सिस्टम। ठीक है, वाटर कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है। आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे वाटर वेस्कुलर सिस्टम नहीं प्रेजेंट होता है, क्योंकि वो कहाँ प्रेजेंट होता है? इकाइनोडर्मेटा। जब हम पढ़ेंगे फाइल, तो वहाँ पे भी पढ़ेंगे वाटर वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है। ये बिल्कुल दोनों डिफर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? वाटर कैनाल सिस्टम किससे प्रेजेंट होता है? पोरीफेरा में, इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। लेकिन वाटर वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है इकाइनोडर्मेटा में, वो उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ठीक है, तो याद रखना है यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा? वाटर कैनाल सिस्टम क्या होता है यहाँ पे? प्रेजेंट होता है। किसमें? फाइलम पोरीफेरा में। ठीक है, नेक्स्ट और क्या इसमें स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं? तो फाइलम पोरीफेरा में क्या हमें देखने को मिलता है? स्पिक्यूल्स देखने को मिलते हैं, या स्पॉन्जिन फाइबर देखने को मिलते हैं, जो कैसे काम करते हैं? एक्सोस्केलेटन के जैसे, जो भी आगे आप पढ़ोगे कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह के बने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है? स्पिक्यूल्स, या बोलते हो स्पॉन्जिन फाइबर। ठीक है, जो कैसा काम करता है? एज एक्सोस्केलेटन। ठीक है, एक्सोस्केलेटन के जैसे क्या करता है? काम करता है। ठीक है, दूसरी बात कर रहे हैं कि यहाँ पे जो सेंट्रल बॉडी कैविटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? स्पॉन्जोसेल। ठीक है, जो स्पॉन्ज की आप बात करो या पोरीफेरा की बात करो, तो इसकी जो सेंट्रल बॉडी कैविटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? स्पॉन्जोसेल। ठीक है, तो ये सारे क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। पहला, बॉडी कैसे होगी? पोरस होगी, बहुत सारे ऑस्ट्रिया प्रिंट होंगे, और सिंगल क्या होगा? ऑस्कुलम प्रिंट होगा। साथ साथ क्या प्रिंट होंगे? फ्लैजिलेटेड कोइनोसाइट सेल्स प्रिंट होंगे। ये सब किस में देखने को मिलते हैं? स्पॉन्ज में या पोरीफेरा में। वाटर कैनाल सिस्टम प्रिंट होता है, ये भी इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। स्पिक्यूल्स प्रिंट होते हैं, स्पॉन्जिन फाइबर्स प्रिंट होते हैं, जो इस एक्सोस्केलेटन के जैसे काम करते हैं। सेंट्रल बॉडी कैविटी जो प्रिंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? स्पॉन्जोसेल बोलते हैं। ठीक है, ये डायग्राम्स में है। ठीक है, जो इस किसके किसके आपके पोरीफेरा के जैसे, पहला क्या है? साइकोन है, दूसरा क्या है? यूस्पोंजिया है, तीसरा क्या है? स्पोंजिला है। ठीक है, तो ये स्पोंजिला है, ये यूस्पोंजिया है, और ये क्या है आपका?
ए साइकॉन है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे पोर्स लाइक स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहे हैं ये सारे क्या होंगे, ऑस्ट्रिया होगा, एक सिंगल ओपनिंग होगी जिसको हम क्या बोलेंगे, ऑस्कुलम बोलेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, आपके कॉमन मेंबर है, क्या है, पोरीफेरा के। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट कुछ अदर कैरेक्टरिस्टिक फीचर की जो फाइलम पोरीफेरा से रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट इसके बाद हम बात करेंगे कुछ अदर कैरेक्टरिस्टिक। पहले आपने क्या पढ़ा, स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक जो सिर्फ फाइलम पोरीफेरा में मिलते हैं। कुछ अदर कैरेक्टरिस्टिक की बात करें जो फाइलम पोरीफेरा से रिलेटेड है। पहला अगर हम बात करें पोरीफेरा की, तो पोरीफेरा कैसे होते हैं, सेलुलर लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, ठीक है। इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, सेलुलर लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। मोस्टली कैसे होते हैं, एसिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है। रेयरली क्या होते हैं, रेडियल सिमेट्रिकल होते हैं। रेयरली क्या होते हैं, रेडियल सिमेट्रिकल होते हैं। और नेक्स्ट बात करें कैसे होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, ठीक है। देखो पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर बॉडी कैसा होता है, सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, मोस्टली एसिमेट्रिकल होते हैं, कुछ रेयरली कैसे होते हैं, रेडियल सिमेट्रिकल होते हैं, और फ्री लिविंग होते हैं। अगर हम बात करें बॉडी वॉल की, ठीक है, तो इनमें जो बॉडी वॉल होता है उसमें हमें 3 लेयर देखने को मिलता है। जल्दी आप बोलते हो कि डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, इनमें जो बॉडी वॉल होता है उसमें हमें क्या होते हैं, 3 लेयर देखने को मिलता है। आउटर जो लेयर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पिनेकोडर्म, ठीक है। जो मिडिल लेयर होता है ये कैसा होता है, ए सेलुलर होता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, मेजेनकाइम, उसको हम बोलते हैं कॉल्ड एज मेजेनकाइम, ठीक। नेक्स्ट हम बात करें इनर लेयर की, तो जो इनर लेयर होता है उसको हम बोलते हैं कोइनोडर्म, ठीक है। क्योंकि ये बॉडी वॉल में हमें 3 लेयर देखने को मिलती है। आउटर लेयर को हम क्या बोलते हैं, पिनेकोडर्म, इनर लेयर को हम क्या बोलते हैं, कोइनोडर्म, और जो मिडिल लेयर होता है वो कैसा होता है, ए सेलुलर होता है, जिसको बोलते हैं मेसेंकाइम। और आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुका है, मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि जो मिडिल लेयर होते हैं, ठीक है, जो आप बात करते हो डिप्लोब्लास्ट जैसे एनिमल की, उसमें हमें क्या देखना था, मिडिल लेयर क्या होता है, मेसेंकाइम होता है, ठीक है, कैसा होता है, ए सेलुलर होता है। अगर हम नेक्स्ट फीचर की बात करें तो सारे क्या होते हैं, जो भी पोरीफेरा में एनिमल्स आते हैं वो कैसे होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, जिसमें मोस्टली कैसे होते हैं, मैराइन होते हैं, और कुछ क्या होते हैं, फ्रेश वाटर में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो सारे कैसे होंगे, ऑल आर एक्वेटिक, सारे एक्वेटिक होंगे। उसमें मोस्टली कैसे होंगे, आपके मैराइन होंगे, ठीक है। और फ्यू कैसे होते हैं, रेयरली कैसे होते हैं, फ्रेश वाटर होते हैं। सम आर क्या होते हैं, फ्रेश वाटर, बोल सकते हो फ्रेश वाटर स्पॉन्ज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो वाटर कैनाल सिस्टम होता है उसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है जो किस में हेल्प करता है। पहला, फूड गैदरिंग मतलब फूड को इकट्ठा करने में, सेकेंड गैसेस एक्सचेंज में, एंड थर्ड रिमूवल ऑफ वेस्ट, वेस्ट को रिमूव करने में। तो जिसमें वाटर कैनाल जो सिस्टम होता है उसका क्या क्या फंक्शन है, पहला तो क्या काम करता है, फूड गैदरिंग का काम करता है, सेकेंड क्या काम करता है, गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करता है,
एंड थर्ड इसका क्या फंक्शन है, थर्ड है रिमूवल ऑफ वेस्ट। ठीक है, बॉडी से वेस्ट वगैरह करता है, रिमूव करता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके फीचर की बात करें तो जो फाइलम पोरीफेरा है, इनमें क्या होता है, फ्लैजिलेटेड कोइनोसाइट सेल्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, जो किससे लाइंड होते हैं, स्पॉन्जोसिल से। ठीक है, और फ्लैजिलेटेड कैनाल से। ठीक है, तो इनमें क्या प्रेजेंट होता है, फ्लैजिलेटेड कोइनोसाइट सेल्स, ठीक है, जो लाइंड किससे होते हैं, लाइन द स्पॉन्जोसिल एंड फ्लैजिलेटेड कैनाल। ठीक है, और रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होते हैं, कोइनोसाइट सेल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, पहला कि यूनिडायरेक्शनल वाटर करंट, मतलब यूनिडायरेक्शनल वाटर फ्लो के लिए। ठीक है, ऑस्ट्रिया से ऑस्कुलम की तरफ। तो पहला क्या काम करते हैं, फर्स्ट अगर इनकी फंक्शन की बात करें तो करते हैं मेंटेनिंग यूनिडायरेक्शनल वाटर करंट, जिसका मतलब क्या हुआ, मीन्स ऑस्ट्रिया टुवर्ड ऑस्कुलम। ठीक है, ऑस्ट्रिया से ऑस्कुलम की तरफ क्या होता है, वाटर करंट को या वाटर क्या करते हैं, मूव करते हैं या फ्लो कराते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें सेकंड किस में हेल्प करते हैं, सेकंड ये हेल्प करते हैं इंटरसेलुलर डाइजेशन में। किस में हेल्प करते हैं, इंट्रासेलुलर डाइजेशन। इंट्रासेलुलर डाइजेशन का मतलब मैंने बताया था, दो टाइप का डाइजेशन भी होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर। इंट्रासेलुलर मतलब जिसके लिए स्पेसिफिक गट सिस्टम वेरीफाई होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, जिसमें आप जैसे बोलो ह्यूमन बॉडी में जो डाइजेशन होता है, हम फूड पार्टिकल्स को क्या करते हैं, रसिंग चीविंग करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं, फिर क्या करते हैं, उसको रीअब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन मतलब ये डायरेक्टली क्या होता है, वाटर के थ्रू क्या करते हैं, पार्टिकल्स को करते हैं सेल में रीअब्जॉर्ब करते हैं। तो इसमें कैसा होता है, इंटरसेलुलर डाइजेशन देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात करें तो इनमें क्या प्रेजेंट होता है, एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो करते क्या है, बॉडी को सपोर्ट करते हैं, जो किससे बने होते हैं, स्पिक्यूल्स के, जो जनरली कैसा होता है, कैल्शियम कार्बोनेट या सिलिशियस होता है, सिलिका वगैरह का क्या होता है, बना होता है। तो नेक्स्ट अगर फीचर की बात करो तो इनमें क्या होता है, एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है। ठीक है, एक्सोस्केलेटन करता क्या है, बॉडी को सपोर्ट करता है। ठीक, अगर हम बात करें किसका बना होगा तो मेडअप ऑफ स्पिक्यूल्स। ठीक है, जो बने के होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के, एंड या बात करो और दूसरा किसका बना होगा, और सिलिका या सिलिशियस या सिलिका का बना होता है। या अगर हम बात करें तो किसका होता है, स्पॉन्जिन फाइबर। जो कैसे होते हैं, प्रोटेनियस होते हैं। ठीक है, जो किसके लिए यूज करते हैं, इसको यूज हम किस लिए करते हैं, यूज्ड एज बाथ स्पॉन। ठीक है, तो मेनली अगर हम बात करें एक्सोस्केलेटन की तो किसका बना होता है, स्पिक्यूल्स का, मीन्स आप बोलते हो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होगा, या तो सिलिका या सिलिशियस होता है, या आप बोल सकते हो स्पॉन्जिन फाइबर का बना होता है।
जो प्रोटीनियस होता है जिसका यूज़ हम किसके लिए करते हैं, बहुत स्पॉन्ज के फॉर्म में करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कि ये जो स्पॉन्ज होगा वो कैसा, इसका हैबिटेट कैसा होगा, स्पॉन्ज जैसे होते हैं क्या होते हैं, कॉलोनियल होते हैं। ठीक है, कॉलोनी में प्रेजेंट होते हैं। स्पॉन्ज कैसे होते हैं, कॉलोनी नेचर के होते हैं, कॉलोनी वैल्यू में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अगर हम डाइजेशन की बात करें तो जो स्पॉन्ज में डाइजेशन कैसे होगा, तो स्पॉन्ज में जो डाइजेशन होता है, इसमें जो डाइजेशन होता है कैसा होता है, इंट्रासेलुलर होता है। कैसा होता है, इंट्रा सेलुलर होता है। ठीक है, ये जो डाइजेशन होता है इंट्रासेलुलर, वो किसके हेल्प से होता है, विद द हेल्प ऑफ, या किसमें होता है, इन फूड वैक्यूल ऑफ कोनोसाइट सेल। एंड अमीबोइड सेल। ठीक है, तो आप बात करते हो कि इसमें जो डाइजेशन होता है कैसा होता है, इंटरसेलुलर डाइजेशन होता है। और डाइजेशन के बाद आप बात करो फूड, मेरे के जॉब कहाँ होता है, तो फूड कहाँ होता है, फूड वैक्यूल जो होते हैं, जो कोइनोसाइट सेल्स एंड एम्ब्रियोनिक सेल में प्रेजेंट होते हैं, उसमें क्या होते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हम बात करें रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन की, कि जो पोरीफेरा एनिमल्स हैं उनमें रेस्पिरेशन कैसे होगा, एक्सक्रीशन कैसे होगा, तो दोनों किसके थ्रू होते हैं, जनरल बॉडी सरफेस से। किसके थ्रू होते हैं, जनरल बॉडी सरफेस से। किसके थ्रू होता है, जनरल बॉडी सरफेस से। एंड बॉडी सरफेस ही क्या काम करता है, रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है और एक्सक्रीशन में भी क्या करता है, हेल्प करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें पोलिफेरा में सेक्सुअलिटी की, जनरली कैसे होते हैं, हर्माफ्रोडाइट होते हैं। कैसे होते हैं, मतलब बाइसेक्सुअल होते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन की, कि इनमें रिप्रोडक्शन कैसा होगा, तो हमें पोलिफेरा में कैसा रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, दोनों टाइप का, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है पोलिफेरा में, ये होता है इंटरनल बडिंग से। किससे होता है, इंटरनल बडिंग के थ्रू होता है, जिसको हम बोलते हैं जर्म्यूल, जर्म्यूल फॉर्मेशन से। ठीक, सेकेंड अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है, oogamous टाइप का होता है। कैसा होता है, oogamous टाइप का होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब क्या हुआ, स्पर्म कैसे होते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं और मोटाइल होते हैं, जबकि ओवम कैसा होता है, स्फेरिकल होता है और नॉन मोटाइल होता है। ठीक है, मीन्स oogamous टाइप का मतलब क्या हुआ, जो स्पर्म होंगे, ये स्पर्म कैसे होते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं एंड मोटाइल होते हैं, और जो ओवम होता है वो स्फेरिकल होता है एंड नॉन मोटाइल होता है। ठीक है, अगर हम बात करें फर्टिलाइजेशन की, तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा इसमें, फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, एक्सटर्नल एंड क्रॉस फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। एक्सटर्नल एंड क्रॉस फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है, क्योंकि दोनों क्या होते हैं, हर्माफ्रोडाइट होते हैं, तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन क्या होता है हमें देखने को मिलता है। अगर हम बात करें कि नेक्स्ट इसके बाद अगर हम बॉडी डेवलपमेंट की बात करें कि ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद बॉडी डेवलपमेंट कैसा होगा, तो इसमें जो बॉडी डेवलपमेंट होता है,
वो कैसा होता है, इनडायरेक्ट होता है। कैसा होता है, इनडायरेक्ट होता है। ठीक है, मीन्स इसमें क्या होता है, लार्वा स्टेज देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलेगा, लार्वा स्टेज देखने को मिलेंगे। मीन्स जब डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है तो अपने जैसे एनिमल्स को रिप्रोड्यूस करते हैं, वहाँ पे डायरेक्ट एडर मीन्स वहाँ पे हमें लार्वा स्टेज देखने को नहीं मिलता। जैसे आप बोलो ह्यूमन बीइंग्स में डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बॉडी डेवलपमेंट कैसा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। डायरेक्ट एडल्ट फॉर्म नहीं मिलता, बीच में क्या होते हैं, जब बर्थ होता है तो लार्वा फॉर्म में होता है, फिर लार्वा क्या होगा, आगे जाके एडल्ट में कन्वर्ट होता है। तो बॉडी डेवलपमेंट कैसा होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। इसमें लार्वा हमें स्टेज देखने को मिलता है। मेनली अगर आप बात की जाए कि कौन कौन से लार्वा हमें पोरीफेरा में देखने को मिलते हैं, तो आप याद भी रखेंगे। दो टाइप्स के लार्वा हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। एक होता है एम्फीब्लास्टुला, और दूसरा लार्वा क्या है आपका, पैरेनकाइमुला। ठीक है, मोस्ट कॉमन लार्वा है किसके, ये लार्वा किसके हैं आपके, फाइलम पोरीफेरा के, जो इनके लाइफ साइकिल में देखने को मिलता है। जो यंग स्पॉन्ज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ओलियोंथस। ठीक है, यंग स्पॉन्ज है, इसको हम क्या बोलते हैं, ओलियंथस। जिस क्या है आपका, यंग स्पॉन्ज है। ठीक है, जिसमें क्या होते हैं, बहुत सारे ऑस्ट्रिया प्रेजेंट होता है, और सिंगल सिंगल क्या होता है, ऑस्कुलम प्रोड्यूस होता है। जिसमें क्या होते हैं, मेनी ऑस्ट्रिया एंड सिंगल ऑस्कुलम। ठीक है, क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो कैसा काम करता है, इंडिविजुअल स्पॉन्ज के जैसे काम करता है। कैसा काम करता है, स्पॉन्ज के जैसे काम करते हैं। जैसे अभी आपने पढ़ा ना, बॉडी डेवलपमेंट कैसा होता है, इनडायरेक्ट, मतलब लार्वा स्टेज प्रेजेंट होता है। मींस एम्फीबास्टुला एंड पैरेन्काइमुला लार्वा हमें देखने को मिलता है फाइलम पोरीफेरा में। एक एंड स्पॉन्ज है ओलियंथस, जिसमें क्या होते हैं, बहुत सारे ऑस्ट्रिया एंड सिंगल ऑस्कुलम पहले ही प्रेजेंट होते हैं। तो एक तरह से इंडिविजुअल स्पॉन्ज के जैसे क्या करता है, बिहेव करता है। ठीक है, अगर हम बात करें इस फाइलम पोरीफेरा में कौन कौन से एनिमल आएंगे, ठीक है, तो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, तो फर्स्ट क्या है आपका, साइक, जिसको हम क्या बोलते हैं, साइको। सेकेंड क्या है आपका, स्पॉन्जिला। जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। नेक्स्ट अगर थर्ड बात करो, तो थर्ड है आपका यूस्पोंजिया। इसको हम बोलते हैं बाथ स्पॉन्ज। फोर्थ अगर बात करो एग्जाम्पल की, यूकेप्टेला। यूकेप्टेला को हम क्या बोलते हैं, वेनस फ्लावर बास्केट। ठीक है, जिसको हम जापान में एज ए वेडिंग गिफ्ट के फॉर्म में क्या होता है, एक दिया जाता है, या बोल सकते हो कि जो लोग क्या करते हैं, अप टू डेट तक के घर में पास रखते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, वेनस फ्लावर बास्केट भी क्या करते हैं, बोलते हैं। लास्ट क्या है आपका, हाइलोनीमा। इसको हम बोलते हैं ग्लास रूफ स्पॉन्ज। ठीक है, तो ये कुछ आपके क्या है, एग्जाम्पल है, उनके कॉमन नेम है, आपको याद रखने हैं क्योंकि एग्जाम में से क्वेश्चन आते हैं। तो ये ओवरऑल क्या था आपका फाइलम पोरीफेरा। तो
मेन हमें क्या याद रखने हैं, उनके कुछ स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक, उसके कुछ कॉमन करेक्टरिस्टिक, डायग्रामेटिक भी आपको याद रखने हैं, कुछ एनिमल्स के स्ट्रक्चर और उनके मेनली एग्जांपल्स, ठीक है, जो क्या प्रेजेंट होता है इसमें। हर एक पर्टिकुलर फाइलम में हम ऐसे ही पढ़ेंगे।